हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह के बबरकत नाम में और मीठे नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको एतवार का खूबसूरत पाक दिन मुबारक हो। मेरे अजीजों, हर बार की तरह मैं इस बार भी आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ, ऐसा मैसेज लेकर आई हूँ जिसे सुनकर, जिसे रिसीव कर कर आपकी ज़िंदगी में बरकतें जारी होनी शुरू हो जाएंगी। खुदावन का जलाल आपकी ज़िंदगी में जाहिर होगा, खुदावन का नाम आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, खुदावन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करेगा और आप अपने जलाल के लिए आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो चले हम अपने मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा ऐबजोई ना करो। ऐबजोई का क्या मतलब है? ऐबजोई किसे कहते हैं? मेरे अजीजों, हम अक्सर देखते हैं अगर हमारे सामने कोई इंसान खड़ा है, उसके अंदर कोई कोई खूबी हो या खामी हो, हम उससे देखते हैं। बल्कि हम इंसान जो है ना, वो अगले बंदे की ना खूबी नहीं देखता, हमेशा खामी ही देखता है। वो अपने आप को बहुत पाक साफ समझता है, वो अपने आप को बहुत ही दूध का धुला हुआ समझता है कि मेरे जैसा नेक बंदा कोई हो ही नहीं सकता, मेरे जैसा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, या फिर साफ दिल पाक दिल हो ही नहीं सकता। वो हमेशा दूसरे की ही ऐबजोई करता है। ऐबजोई से मुराद दूसरों की चुगली करना, उनकी खामियां निकालना, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करना, एक की सुनी उधर बता दी, उसकी सुनी इधर बता दी। ऐबजोई का मतलब ये है। बाइबल मुकद्दस में लिखा, मत्ती 7 बाब में लिखा है कि ऐबजोई ना करो, क्योंकि ताकि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए। हालेलुया। अगर हम किसी की ऐबजोई करते हैं तो खुदावन हमसे बहुत नाराज होता है। खुदावन ने अपने 12 शागिर्दों को भी सिखाया कि ऐबजोई ना करो, लेकिन हम क्या करते हैं? हमारी ज़िंदगी में ये काम सबसे ज़्यादा है। हम खुद को बड़ा साबित करते हैं, दूसरों को हमेशा नीचा दिखाते हैं, हमेशा नीचा दिखाते हैं। हम ये नहीं देखते अगर अगले बंदे में कोई खामी है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बात ऐसी जो सही नहीं है, या फिर कोई ऐसा काम जो गलत है, हमें उसे बताना चाहिए। अगर हम इस बात को जानते हैं, इस बात को समझते हैं कि क्या गलत है क्या नहीं, तो हमें दूसरों को भी बताना चाहिए कि भाई मेरे बहन, ये काम सही नहीं है, ये ना करो, इससे खुदावन नाराज़ होगा, इससे हमें गुनाहों में गिना जाएगा, ये हमारे लिए मौत का बायस बनेगा, ये बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं है, ये हमें बुरी राह पर लेकर जाता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो खुदावन की राह पर चलना है। हालेलुया। इसलिए जब आप किसी दूसरे की ऐबजोई करते हैं ना, तो खुदावन बहुत नाराज़ होता है, क्योंकि खुदा इस चीज़ को सही नहीं समझते और ये है भी नहीं। खुदावन का कलाम हमें सिखाता है कि कभी भी किसी की आँख का तिनका ना देखो। जब तक हम अपनी आँख का इतना बड़ा शतीन ना हटा लें, हमें कोई हक नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि अगले बंदे की आँख का छोटा सा तिनका देखें या उसे निकालने के लिए बोलें। हमें पहले खुद को साफ करना है, खुद को पाक करना है। हमने पहले खुद उसके हुक्मों पर अमल करना है, फिर अगले बंदे को बताना है। आमीन। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कोई भी, अक्सर ऐसा होता है, बहुत से ऐसे खादम भी हैं, खुदा के खादम हैं, जो जब विज़िट करने जाते हैं तो अगर किसी घराने में कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, किसी घर में ऐसी वैसी बात हो जाए जो कि लड़ाई में लड़ाई हो जाए, या फिर कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, उनके आपसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जब वो उस घर से सुनकर कहीं और विजिट करने जाते हैं तो अगले घर जाकर पता वो क्या कहते हैं? भाई तुहानू पता उस घर चेंज होया, उस बंदे ने आ काम किया, तुहानू कुछ पता? तो अगला जो सुनता है फिर वो उस बात को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। वो कहता है सानू ते पता ही सी इंज होना वा, सानू ते पता सी वो तो खानदान ही इदां दे आ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ सत्यानाश होना ही थी। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आप ऐबजोई बिल्कुल ना करें, खुदावंद के नाम को जला दें, उसके हुक्मों पर चलने वाले बने। खुदावंद इस
मैसेज के वसीला से, इस कलाम के वसीला से आपको बहुत ज़्यादा बरकत दें। खुदावंद आप सबको अपने लहू में छुपाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।